ओके सो यहाँ पर एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको जरूर देखें ध्यान से और इस बात का आंसर यहाँ पे टाइप करके बताएं। कितना पैसा कमाना चाहते हो भाई? कितना पैसा कमाना चाहते हो? देखिए फिर मैं कहूंगा चैट बॉक्स खाली है, चैट बॉक्स पे टूट जाओ, कूद जाओ, फोड़ डालो मोबाइल फोन को। अगर आज ये मोबाइल फोन फूट गया ना तो याद रखिएगा कि आपको विद इन 3 मंथ बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिलने वाली और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, देखिए प्रकृति हम सबको देख रही है और पूछ रही है प्रकृति कितना पैसा चाहिए भाई, कितना कमाना चाहते हो? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, 5 कितना चाहते हो? 5 लाख पर मंथ। शशांक भैया कह रहे हैं वाह, केवल शशांक भैया को पैसा चाहिए और कोई नहीं है जिसको पैसा चाहिए? टाइप कीजिए दोस्तों, टाइप कीजिए, मजा आने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगता है कुछ लोगों को पैसे नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, एक और सवाल आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑलराइट, समबडी इज टाइपिंग ओवर देयर। विजय सर कह रहे हैं कि 2025 तक 1 करोड़ पर मंथ। वाओ वाओ ब्यूटीफुल। जब करोड़ आता है ना, बाय गॉड बाय गॉड, $20 somebody is saying, oh 20 लाख रुपीस पर मंथ। वाओ, किनका नाम क्या है? सैफ जी। वाओ, I'm getting some 6 lakh rupees monthly 2025, 3 lakh rupees per month. वाओ, अब आ रहा है मजा, अब लग रहा है कि अब आए हैं हम सब मैदान। चलिए एक और सवाल आपके लिए लेकर के आया। Let me ask some relevant questions, ladies and gentlemen. मैं कुछ relevant सवाल आपसे पूछने वाला हूं और इन सवालों के जवाब आपको मुझे नहीं देने हैं और ना ही टाइप करके बताने। बस ध्यान दीजिएगा, इन सवालों के आंसर आपको कितने अच्छे से खुद को पता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कौन है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या आप खराब मूड में भी अच्छे से बिहेव करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप खराब मूड में भी अच्छे से बिहेव करते हैं? देखिए इन सवालों के जवाब आपको खुद को देने। 1 मिनट या फिर 30 सेकंड का मैं पॉज लेता हूं, आप सोचो। इन सवालों के जवाब से आपको एक बात का एहसास हो जाएगा कि यार हम किस ओर जा रहे हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। आप कौन हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे सोचते हो, आपकी हैबिट्स कैसी है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या सही में सोचते हो कि आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, आपके क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या आप खराब मूड में भी अच्छे से बिहेव करते हो? आई एम श्योर इन सवालों को देख करके आपके अंदर जो रियल लीडर है ना, वो थोड़ा सा उफान मारने लगेगा। इन सवालों ने, जिस दिन मैंने इन सवालों को खुद से पूछा था, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, मेरी ऑनेस्टी मेरे काम के प्रति बढ़ गई थी, मेरे किसी भी काम को करने के लिए मेरा अटेंटिवनेस बढ़ गया था। लिटरली दीज आर द क्वेश्चंस जिनके जवाब आज इस सेशन में मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यस, देखिए रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम कुछ करेंगे। रिजल्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ करेंगे। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन हम थॉट प्रोसेस में भी बात करते हैं तो थॉट प्रोसेस पे भी ये सारी बातें लागू होती हैं। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता हूं, अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि मुझे रात में 9 बजे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे उसमें करना चाहिए, तो हो सकता है वो कभी भी मेरा एक्शन नहीं बन पाएगा। मुझे एक्शन में तब्दील करने के लिए अपने आप को उस कॉज को ढूंढना पड़ेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, एक बार जब मैं ट्रेनिंग में था, मुझे विजय सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। कहते हैं कि वीरेंद्र जी आप ट्रेनिंग में पूरी चीजें मत ढूंढिए, सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढिए। और वो ट्रिगर पॉइंट क्या होना चाहिए? वो आपकी जर्नी के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या पसंद करते हो, वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढिए, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग का सार मिल जाएगा। लिटरली कॉज और इफेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसकी बात भी अपन आगे करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये। देखिए हम सब चाहते हैं
हम सब चाहते हैं कि हम एक बेटर पर्सन बने, हम सब चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ तरक्की करें, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ बेहतर हो इस इंडस्ट्री में। आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, बट हाउ, कैसे? आप में से कुछ लोग होंगे जो कि बहुत समझदार तरीके से अपने बिजनेस को कर रहे होंगे, अपने काम को कर रहे होंगे, नो डाउट। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे सर कैसे हम अपने आप को और बेटर पर्सन कैसे बना सकते हैं, बिकॉज हम यहां पर सारे के सारे लोग सीखने के लिए आए हैं। वी ऑल वांट टू लर्न समथिंग, राइट? बट कैसे हो पाएगा वो? हाउ इट इज पॉसिबल? आगे चलते हैं। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनका मापते हैं कि वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर, जैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, मैंने कुछ लिखे हुए यहां पे, मैनेज टाइम, सेव गोल्स, दे रीड, एक्सरसाइज, कमिटेड टू बीइंग सक्सेसफुल, नो व्हाट दे वांट, एक्शन टेकर, पर्सनल केयर, राइजिंग अर्ली। अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों की बात करो, प्रोक्रास्टिनेशन, आज नहीं सर कल दिखा लूंगा प्लान, आज नहीं सर परसों बात करूंगा, सर मैंने कल ही तो मीटिंग करनी है, आज नहीं करूंगा, मैं आज मेरा मूड नहीं है। वो सेव नहीं करते, वो सिर्फ खर्च करते हैं, वो गोल्स नहीं बनाते, वो विश करते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए। डोंट रीड, दे डोंट रीड। कई बार सुना होगा आपने बहुत सारे लीडर्स को कि हमें कहीं ना कहीं रीड करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अच्छे रीडर्स होते हैं दोस्तों। दैट मीन्स जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करते हैं, राइट? हमें अपनी बॉडी को बहुत अच्छे रखने की जरूरत है। अगर हम रखेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, बॉडी वर्क करती है तो हमारा माइंड बहुत अच्छा होता है। कमिटेड टू बीइंग सक्सेसफुल, वांट टू बी सक्सेसफुल। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, वो कहते हैं सर मैं कामयाबी चाहता हूं, लेकिन कमिटमेंट में और चाहत में बहुत फर्क होता है दोस्तों। कमिटमेंट जो होती है वो सारे आयामों को फेस करते हुए वो उसको जहां पहुंचना है वो जरूर जाता है, लेकिन जो चाहत होती है ना, वो चाहत बदल जाया करती है, टूट जाया करती है। नो व्हाट दे वांट, डोंट नो व्हाट दे वांट। मैं बहुत सारे नए न्यू कमर से मिलता हूं, लोगों से मिलता हूं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या सच में चाहते हैं। वो बुक्स रीड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। और एक और क्वालिटी होती है अनसक्सेसफुल लोगों में, थिंक अ लॉट। मैं इसे कहता हूं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, सोचने की बीमारी हो जाती है। हेल्थ इग्नोरेंस, हम अपनी पर्सनल केयर में इतने इग्नोरेंस हो जाते हैं कि अपनी अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते। नाइट आउल होते हैं कई लोग, रातों में जाग के। मैंने जितने सक्सेसफुल लोगों को देखा है वो अर्ली बर्ड्स होते हैं, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, राइट? आगे चलते हैं। अगर आप बाहर ठीक करना चाहते हैं तो आपको पहले अंदर ठीक करना होगा। अब वो अंदर कौन सी बात है जो हम ठीक कर सकें और हम मल्टी मिलेनियर क्लब में शामिल हो सकें? देखिए, मल्टी मिलेनियर क्लब में शामिल होना ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं है, ये कोई इंस्टेंट एक महीने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रॉपर प्रोसेस है जिस पर हमें अपने आप को तैयार करना है, और इसमें आपकी डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आप देखते होंगे जितने भी लीडर्स बड़े बड़े अगर बाहर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं और अपने अंदर उन्होंने काम किया हुआ होता है। दैट मीन्स अगर आपको बाहर बाहर कुछ सुधारना है ना, तो अपने भीतर काम करना होगा, अपने भीतर बहुत कुछ परिवर्तन करना होगा। वो क्या है? देखिए, मैं यहां पर एक कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है TFAR। TFAR का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है थॉट, F का मतलब होता है फीलिंग्स, A का मतलब होता है एक्शंस, और R का मतलब होता है आपका रिजल्ट। देखिए, आप कैसा सोचते हैं उससे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है, और जैसा आप फील करते हैं वैसे आप एक्शंस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जैसे आप एक्शंस बार बार लेते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप फील करते हैं। यानी कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि विजय सर से मिलने के बाद या फिर बड़े बड़े लीडर से मिलने के बाद वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, या फिर हमें ये हार्डल्स आएंगे, हम प्रॉब्लम पे हमारा फोकस है, तो हमारे नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है, और नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स, हमारे एक्शन को स्लो करता है, या फिर गलत ओर में हम एक्शन लेने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि हमें बहुत देर में सक्सेस मिलती है, कामयाबी बहुत देर में मिलती है। दैट मीन्स आपका एक एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है,
माइंड माय वर्ड, आपका एक एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक, करेक्ट, राइट। और जो जिन शब्दों का हम प्रयोग भी करते हैं, कई बार मैंने देखा लीडर्स को कि अग्रेसिव होकर कुछ भी बोल देते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं कि अब शब्दों का प्रयोग हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि अपने शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते, बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन आई बिलीव मी, आप अपने शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान से करिएगा। कभी भी आपके एक एक शब्द में आपकी नकारात्मकता नहीं झलकनी चाहिए किसी भी टीम मेंबर को लेकर। कब क्या किसका कैसा रुख पलट जाए, यू डोंट नो। और लीडर्स को तो हम सब फॉलो करते हैं दोस्तों। तो थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। थॉट प्रोसेस के लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। आगे बात करने वाला हूं, आगे चलते हैं। माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, अगर आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में सक्सेसफुल होने के मायने क्या हो सकते हैं, देखिए उसका माइंडसेट, उसके रिलेशनशिप, उसकी हेल्थ और उसके पास कितना पैसा है, उसकी वेल्थ, यही होती है जो लोगों को आगे बढ़ाती है। और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेसफुल घोषित कर देते हैं। शुरुआत लेकिन माइंडसेट से ही होती है दोस्तों, क्योंकि थॉट अगर स्ट्रांग हो गया, थॉट आपका जो वांटिंग है अगर वो कमिटमेंट बन गया, तो वो आपका माइंडसेट का रूप ले लेता है। आगे चलते हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में हैं, प्लीज इस एक्सरसाइज को जरूर करिए। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसने मैंने बहुत सारे सेशंस में करवाया है, बहुत खतरनाक रिजल्ट्स। नो योर रियल वैल्यू। अगर आपको लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सफिशिएंट है, तो आपको अपनी वैल्यू पता करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस क्या हो सकती है। कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस क्या है दोस्तों, यहां पर एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, 5 years बैक, प्रेजेंटली और आफ्टर 5 years। आप सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करनी है और आपको क्लोज योर आइज, इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर 5 years विद द सेम एक्शन। आप 5 साल पहले कैसे थे, आंख बंद करके सोचिए, और आज कैसे हैं। आज से 5 साल पहले हो सकता है कि आप किसी पुरानी कार में रहे हो, आज से 5 साल पहले हो सकता है किसी फ्लाइट पर रहे हो, आज से 5 साल पहले आप हो सकता है कहीं पे जॉब कर रहे हो, आज से 5 साल पहले हो सकता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रहे हो। और आज कैसे हैं, क्या कुछ परिवर्तन है, जितना आप चाहते थे क्या वो परिवर्तन है। और अगर आपके यही एक्शंस रहे तो क्या आज से 5 साल बाद यानी कि 2025 के बाद भी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप करके कहा कि मैं 2025 तक 6 लाख रुपीस पर मंथ चाहता हूं, 2 लाख रुपीस पर मंथ चाहता हूं। व्हाट डू यू थिंक रियली कि सेम एक्शन के साथ क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? एक सेकंड के लिए आप 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों बंद करिए और मुझे बताइए, चैट बॉक्स खाली है, 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं मैं आपको। ऑलराइट, देखिए मैं आपसे ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि 5 साल पहले जिन एक्शन को हम फॉलो करते थे, जिस माइंडसेट के साथ हम काम करते थे, अगर आज भी हमारा वही माइंडसेट है तो यकीन मानिए कि 5 साल बाद भी हमारे साथ यही होने वाला है। अगर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी में इशू है, कोई भी अगर थॉट प्रोसेस में इशू है, तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन थॉट है एल्बर्ट आइंस्टीन का, कहते हैं कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स। हम हर दिन वही काम करते हैं और डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंटली इन योर लाइफ, इफ यू वांट इट, so you have to do something different work. You have to work with your strategies, you have to work with your process. उस पर काम करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? देखिए, डू द सेम थिंग्स। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, डू द सेम थिंग्स व्हाट सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग, यू कैन इजीली बिकम सक्सेसफुल। अब द थिंग इज कि वो क्या सक्सेसफुली काम करते हैं, उनको फॉलो करने के लिए हमने बेस को, मैंने कहा था कि आपको पहले बाहर सुधारने के लिए अंदर सुधारने की जरूरत है, अंदर काम करने की जरूरत है। वो अंदर क्या करना है, बहुत बेसिक चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिन पर आज हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों को अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आप सभी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। देखिए, मिलर माइंडसेट एक लाइफ हैक्स मैं आपको
5 प्रकार की चीजें शेयर करने वाली। पहला टॉप सीक्रेट है, अगर आप मल्टी मिलियनियर माइंडसेट लाइफ चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गोल वर्सेस सिस्टम। गोल्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन सिस्टम। अंडरस्टैंड, अगर किसी बच्चे को एग्जाम में 90% स्कोर करना है और सिर्फ वो स्टडी पर लगा हुआ है कुछ कुछ करने में लगा हुआ है, सिर्फ गोल सेट कर रहा है, अलग अलग कॉपी में लिख रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, और वो सिस्टम को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे 90% स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा। Scoring 90% in exam will become your wish until you work on your study system. Goals are less important than system. Understand it properly, deeply. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप सीक्रेट नंबर 2, आउटकम बेस्ड वर्सेस आइडेंटिटी बेस्ड। देखिए, लेट सपोज कि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मॉर्निंग में उठने लग जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल फोन पे जो 2 घंटे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम रील्स देखने में वेस्ट करता हूं वो बदल जाए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से करें, लेकिन अगर हम अपनी हैबिट को वॉच नहीं करते, हम अपनी हैबिट को ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है कि हमारा जो डेली रूटीन है किसी काम करने का वो बिगड़ जाए, या फिर हमारी हेल्थ खराब हो जाए, या फिर हो सकता है हम किसी मीटिंग को बार बार अटेंड करें और हमारा एक माइंडसेट बिगड़ जाए, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है अगर हमारी हैबिट अच्छी नहीं। हमें अपनी हैबिट को सही तरीके से बनाने की कोशिश करना है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी हैबिट, हम बुक पढ़ने लग जाएं, हम मेडिटेशन करने लग जाएं, मॉर्निंग में उठने लग जाएं, हम एक्सरसाइज करने लग जाएं, हम ये सब चाहते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है? हमें अपनी हैबिट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, बिकॉज आपकी हैबिट आपका व्यक्तित्व बनाती है, आपकी हैबिट आपका पर्सोना बनाती है, पर्सनालिटी बनाती है। आपको अपनी हैबिट को क्लोजली ऑब्जर्व करना। देखिए, हैबिट कैसे काम करती है, मैं एक हैबिट लूप के थ्रू आपको बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो मिलीनियर्स की हैबिट उठा के देख लीजिए, आप सक्सेसफुल लोगों की हैबिट उठा के देख लीजिए, उनकी रीडिंग हैबिट्स, उनकी लिसनिंग हैबिट, उनकी अर्ली वेकिंग अप हैबिट, बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। और हम सब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? हमारे सामने बुक्स रखी होती है लेकिन हम रीड नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? ये होता है आपके हैबिट लूप की वजह से। जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो डिसिप्लिन कभी नहीं थे, तो हमारे साथ वो अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसका खामियाजा बहुत सारे यंगस्टर्स भुगतते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्यों मिलता है? क्यों मिलता है किसी भी चीज को करने के लिए? अगर आपको किसी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, वीरेंद्र सर की ट्रेनिंग आपकी चल रही है, और अब ट्रेनिंग के दौरान आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, तो आपको क्यों मिला कि मैसेज आ गया? आपके अंदर क्रेविंग होती है कि वो फलाने आदमी का मैसेज है या फिर मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है, मैं जरूर देख लेता हूं। तो मैसेज देखने जाता है, मैसेज में कुछ ऐसी बात होती है कि वो गूगल पे सर्च करने चला जाता है, और गूगल पे सर्च करते करते वो और चीजें देखने लग जाता है और उसकी ट्रेनिंग का टाइम निकल जाता है। दैट मीन्स उसको क्यों मिला, उसके मोबाइल में मैसेज आया और उसके दिमाग में क्रेविंग हुई कि मैसेज में क्या है, और वो रिवॉर्ड के लिए गूगल पे सर्च करते करते यूट्यूब पे पहुंच गया और उसने अपना 1 घंटे कब बिता दिया उसे पता भी नहीं चला, उसको रिस्पॉन्स मिल गया। ये हमारी हैबिट क्या होती है? ऑटोमेटिक प्रोसेस पे बन जाती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन वीक करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि सर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, सर मुझे सुनता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता। देखिए, अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको अपनी हैबिट को वॉच करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। लिसन मी वेरी केयरफुली, राइट? अपन इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट बने, आप चाहते हो कि अच्छी चीजें सुनने की आपकी आदत बने, तो उन्हें विजिबल बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुक्स तो ढेरों खरीद लेते हैं लेकिन कवर्ड में रखी होती है, पता नहीं कवर्ड इतने दूर रखा हो, या फिर किसी गैलरी के ऊपर रख दी है जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे। जहां पर आप बैठते हैं, उठते हैं या फिर सोते हैं, वहां पर बुक्स रखिए, उन्हें विजिबल बनाइए। और बुक्स को विजुअल बनाने के लिए उनमें बहुत सारे कलर्स कर सकते हैं, रख सकते हैं, बुक्स को ओपन करके रख सकते हैं, कुछ वहां का कोट निकाल के चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको उस बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़े। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी अच्छी आदत को कैसे डालना है। क्रेविंग क्या होती है? क्रेविंग, उसको अट्रैक्टिव बनाइए, रिस्पॉन्स इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं कि आप ढूंढ रहे हो मिल ही नहीं रही है तो मन बदल गया, नहीं छोड़ो यार, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ने वाले। सर तो बहुत कहते हैं कि बुक पढ़िए लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक ही नहीं मिल रही यार, मेरी गलती थोड़ा ना। और जब आप पढ़ेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। और जितनी भी हैबिट को आप चाहते हैं कि उससे दूर चली जाए, उसे इनविजिबल बनाइए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बेड पे जाने से पहले अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर रखिए।
मोबाइल फोन जब आपके पास रहता है तो आपकी वो सोचने की क्षमता बहुत कम कर देता है। आप उसे दूर रखिए और उसमें इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड रखिए कि आपकी बैग छोड़ करके उसे उठा करके उसे पासवर्ड देखने डालने की हिम्मत ना हो। डिफिकल्ट बनाइए उसको, और जब वो डिफिकल्ट हो जाएगा तो आपका जो क्रेविंग हो रहा है आपके माइंड में, राइट, वो रिस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपका ब्रेन एक पैटर्न में काम कर रहा है, वो बोलेगा छोड़ो यार मजा नहीं आएगा, इसको यूज नहीं करना। बहुत सारी हैबिट्स हैं, ऐसी अनवांटेड हैबिट को आप दूर कर सकते हैं, आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। टॉप सीक्रेट नंबर 4, पावर ऑफ एनवायरमेंट। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, व्हाट वी डू द सेम, द क्लोज द मैनी द पावरफुल पीपल डू। ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों। हम वही काम करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, हम में से ज्यादा लोग करते हैं या फिर ज्यादा पावरफुल लोग करते हैं। तो करना क्या है, अपने एनवायरमेंट को क्या हम चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक और लाइन यहां पर लिखी है, वी डू नॉट हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, वी हैव लैक ऑफ क्लियरिटी। क्लियरिटी फॉर व्हाट? क्लियरिटी फॉर व्हेन, क्लियरिटी फॉर हाउ। इसमें मेंटोर आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स में ही नहीं आते, पता नहीं ऐसा क्या काम करते हैं कि ट्रेनिंग ही उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं यार मेरा सब कुछ यहां से घर बैठे हो जाएगा। मैं आपको सच बताऊं, आपको हर दूसरे दिन अपने माइंड को प्रॉपरली माइंडसेट करने की जरूरत पड़ती है। आपको अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, आप पुराने पैटर्न में जी रहे हैं। क्लियरिटी का इश्यू है, मोटिवेशन का इश्यू नहीं है। और अपने एनवायरनमेंट को बदल के हम उन लोगों के बीच रह सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ट्रेनिंग में आइए, इसीलिए तो कहते हैं मीटिंग्स में आइए। और जितना ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे उतना अच्छा एनवायरनमेंट आपका जनरेट होगा, उतना अच्छा आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आगे चलते हैं, लास्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल ट्रैकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जब मैं ड्रीम लिखवाता हूं तो ड्रीम लिखवाते समय बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ड्रीम लिखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे एक कार खरीदनी है, टेस्ला मोटर्स खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, 5 करोड़ का घर खरीदना है, मुझे ऐसा करना है। मैंने उसके ड्रीम्स लगा लिए, बिल्कुल चारों तरफ उसको सजा दिया। इसको लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट करना हार्ड तब हो जाता है जब आप लेवल सेट नहीं करते। देखिए 3 लेवल मैंने यहां पर लिखे हैं गोल ट्रैकिंग में। पहला है इजी लेवल, दूसरा है ऑप्टिमल लेवल, तीसरा है डिफिकल्ट लेवल। हर किसी गोल को अचीव करने के लिए तीनों लेवल को आपको अचीव करना पड़ेगा। आपका बड़ा 5 करोड़ वाला टारगेट एकदम से पूरा नहीं होगा जब तक आप 5,000 या फिर 50,000 वाला टारगेट पूरा ना करें। अगर आप 5 करोड़ का टारगेट ही अपने सामने रखते हैं और आपकी टीम पर आप काम करते हैं और आपकी अगर 100-200 की आमदनी होती है तो आपको बुरा लगेगा। अगर आपकी 500 की आमदनी होती है तो आपको बुरा लगेगा। आपकी 1,000 की आमदनी होती है तो बुरा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपने उस 5 करोड़ को तोड़ दिया है कि इतने इतने लेवल से मैं काम करूंगा, इतने इतने लेवल से मैं जाऊंगा, तो आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। देखिए बड़े गोल्स को कंप्लीट करना टफ तब हो जाता है जब हम उसे प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते, हम उसे अचीव नहीं कर पाते। 2025 तक अगर आपको 6 लाख रुपीस पर मंथ पे पहुंचना है तो आपके ईयरली छोटे छोटे टारगेट्स क्या होने चाहिए? देखिए आपको भले ही अजीब सा लग रहा हो, रोबोट जैसा लग रहा हो कि काम करने में यार हम क्यों काम करें, ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है, कैसे होगा, तो विश्वास मानिए अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। आपको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देने वाला हूं। छोटी सी एडवाइस क्या है? Here you need a proper guidance because it's your life and your each goals are playing very important role in your life. Ladies and gentlemen, listen me very carefully. I'm repeating it again. Here you need proper guidance because it's your life and your each goals are playing very important role. Believe me. और गाइडेंस हमें लेना क्यों जरूरी है? क्यों किसी से मिलना जरूरी है? क्यों बार बार बात करनी जरूरी है? अगर हमारे सीनियर या फिर हमारी कोई सीनियर लीडर हमारे साथ अवेलेबल हैं तो हम उनसे गाइडेंस किस प्रकार का ले पाते हैं, हम क्या बात कर पाते हैं, क्या हम उनका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं? ये बहुत बेसिक सी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। और अगर आप लाइफ के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तब भी आपको अपने गोल ट्रैकिंग पर काम करने की जरूरत। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इट इज द बेस बिल्डिंग प्रोसेस, right? So this is how you can do so many things. These are the 5 top secret, ladies and gentlemen. मैं ज्यादा ट्रेनिंग को खींचता नहीं हूं, पॉइंट की बातें करता हूं।
तो आई एम श्योर कि आपको ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स पे थोड़ा सा मुझे कुछ धमाल करके दिखाइए, मजा आएगा।